हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम आज एक महत्वपूर्ण और नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी कि जो वातावरण होता है उसको स्कैन करना। इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास के एंड तक आप क्लास के साथ जुड़े रहे। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इन्वायरमेंट स्कैनिंग, यानी कि स्कैनिंग की आवश्यकता क्यों है, अवसर को पहचाने और पर्यावरण का विश्लेषण करना। ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ स्कैनिंग, यानी स्कैनिंग का अर्थ क्या होता है। स्कैनिंग का अर्थ है कि व्यापार को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को निरंतर अवलोकन और विश्लेषण करना। यानी कि जो व्यापार बिजनेस होता है उसको जो प्रभावित करने वाले जो आंतरिक और बाह्य कारक होते हैं उनको ध्यान में रखना या उनका आकलन करना या उनका विश्लेषण करना ही स्कैनिंग होता है। यानी कि जो बाजार की जो गतिविधियां होती है उनकी निगरानी करना ही जो स्कैनिंग है वह होता है। और एक हम देखें इसमें इसमें बाजार की स्थिति को, उपभोक्ता व्यवहार, सरकारी नीति, तकनीक परिवर्तन आदि की जानकारी लेना शामिल होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बाजार की स्थिति कैसी है, यानी बाजार में किस वस्तु की मांग अधिक है या किसकी मांग कम है, इसकी जानकारी रखना। और इसके साथ ही उपभोक्ता यानी जो ग्राहक होते हैं उनकी किस वस्तु को खरीदने में या किसमें रुचि होती है इसकी जानकारी लेना। सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई गई है इनका पता लगाना। और कौन कौन सी बाजार में ऐसी नई नई तकनीकें आई है जिनका हम प्रयोग करके अपने जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसे अच्छे से प्रॉफिट कमाया जा सकता है या उसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन सभी बातों का ध्यान रखना ही जो स्कैनिंग होता है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है, इन्हें वातावरण का विश्लेषण करना होता है। अब हम पढ़ेंगे उद्यमिता में स्कैनिंग की आवश्यकता है, यानी नीड फॉर स्कैनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता में स्कैनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उद्यमी एक बदलते हुए वातावरण में कार्य करता है, इसलिए स्कैनिंग सफलता और अस्तित्व दोनों के लिए जरूरी है। यानी कि जो उद्यमी होता है वह बदलते वातावरण में कार्य करता है, यानी वह नए आइडिया के साथ काम करता है। इसमें क्या होता है कि वह बाजार की जो स्थिति है उसका आकलन कर लेगा, सरकारी नीतियों का आकलन कर लेगा। तो उसमें क्या होता है, जो सफलता दर है वह अधिक होती है और उसका अस्तित्व भी अच्छे से बना रहता है, यानी वह अस्तित्व बना लेता है। और अगला है कि जो हम अब बढ़ेंगे कि जो इसकी आवश्यकता क्यों क्यों पड़ती है, यानी इसकी आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में और क्यों पड़ती है। सबसे पहला आता है कि टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि व्यवसाय अवसर की पहचान करने हेतु स्कैनिंग से बाजार में नए उत्पाद या सेवाओं की जरूरत पता चलती है। यानी कि बाजार में हमें जो स्कैनिंग होती है उससे हमें ये पता चलता है कि बाजार में किस नए उत्पाद की ज्यादा मांग है या किन सेवाओं की जरूरत अभी बाजार में अधिक है। इस हिसाब से यदि हम ये आकलन करके कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसकी सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें जोखिम कम होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा इसका जो आवश्यकता है वह है कि टू अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड, यानी कि जो बाजार की मांग को समझने हेतु, यानी कि उपभोक्ताओं की पसंद, ट्रेंडर्स और आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। यानी कि जो स्कैनिंग होती है उससे हमें ये पता चलता है कि बाजार में किन वस्तु की मांग अधिक है या उपभोक्ताओं को कौन सी वस्तु पसंद अधिक है, इनकी पता चलता है। और अभी ट्रेंड में क्या वस्तु चल रही है, इन सभी बातों का हमें स्कैनिंग से पता चलता है। इसलिए स्कैनिंग स्कैनिंग उद्यमिता में अधिक आवश्यक है। अगला है कि प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करने हेतु, यानी प्रतियोगी क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी लेना आवश्यक है। यानी कि जो प्रतिस्पर्धा होती है उसका भी विश्लेषण करने में स्कैनिंग काम में आती है। अगला है तकनीकी बदलाव को अपनाने हेतु, यानी कि नई नई तकनीकों को समझना। और जो नई नई तकनीकें होती है उनको समय पर अपनाना जरूरी होता है, क्योंकि बाजार में जब हम स्कैनिंग करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि बाजार में किन किन नई तकनीकों का उत्पादन होता है या उन तकनीकों को हम यदि हम अपनाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उद्यमी होता है या उद्यमिता होती है उसके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। और अगला है कि जो जोखिम को कम करने हैं, तो यानी पहले से जानकारी होने पर निर्णय बेहतर और सुरक्षित होता है। यानी कि जब हमें पहले से हम किसी वस्तु का अवलोकन कर लेते हैं, जैसे बाजार में किस वस्तु की अधिक मांग है, उपभोक्ताओं को कौन सी वस्तु पसंद है
नई तकनीकों का प्रयोग कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जोखिम कम होता है और उसमें क्या होता है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वे सुरक्षित होते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अगला है कि नीतियों का पालन सुनिश्चित करने हेतु यानी सरकार की नई नीतियों या नियम जानना जरूरी है। यानी कि जब हम जो स्कैनिंग इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है, उससे क्या होता है कि जब भी सरकार की कोई नई नई योजनाएं होती है जो एक उद्यमी के लिए लाभदायक होती है, उन योजनाओं का पता चलता है जिससे हम पर्याप्त लाभ ले सकते हैं उन योजनाओं का। और अगला है कि जो सपोर्टिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की पहचान करना। यानी कि अवसर की पहचान का अर्थ है कि बाजार में ऐसी जरूरत या समस्याओं को पहचानना जिससे लाभ के साथ हल किया जा सके। यानी कि बाजार में मान लो किसी वस्तु की कमी है और उस वस्तु की उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मांग है, यानी उपभोक्ता उस वस्तु को पसंद करते हैं, तो आप उस वस्तु का जो बिजनेस है वो व्यवहार शुरू करके आप अच्छा खासा लाभ भी कमा सकते हैं और उपभोक्ताओं की जो उन्हें जो वस्तु पसंद है वह भी उन्हें सुरक्षित या उन वस्तुओं उस वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। यानी अवसर की पहचान करना, यानी समय पर किस समय पर कौन से वस्तु की व्यापार शुरू करें ताकि अच्छा लाभ या प्रॉफिट कमा सके। यही होता है अवसर की पहचान करना। प्रमुख स्रोत जिनसे अवसर मिलते हैं यानी ग्राहकों की जरूरत है, यानी ग्राहकों को किस वस्तु की जरूरत है, बाजार में खालीपन या कमी यानी किस वस्तु की बाजार में कमी है और ग्राहकों को उसकी जरूरत ज्यादा है। समस्याएं जो हल नहीं हुई है, कुछ समस्याएं होती है जो हल नहीं होती है, उन्हें हल करके भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगला है कि नई तकनीकें, यानी नई नई तकनीकें अपना कर भी हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। बदलती जीवन शैली, सरकारी योजनाओं व नीतियों, यानी ये सब भी कारण है। जैसे कि उसका उदाहरण देखें, यदि किसी क्षेत्र में दूध की डिलीवरी समय पर नहीं होती है तो एक व्यावसायिक अवसर है। यानी कि मान लो किसी गांव या किसी क्षेत्र में दूध है वह समय पर नहीं पहुंचता है, तो आप उस वहां पे क्या है कि एक अवसर है, मैंने व्यापार का एक अवसर है कि वहां पे आप समय पर दूध की डिलीवरी करके वहां पे अच्छा खासा व्यवसाय चला सकते हैं। अगला उदाहरण है कि यदि किसान को जैविक खाद आसानी से नहीं मिलती है तो एग्रो स्टार्टअप का अवसर है। यानी कि मान लो किसी किसान को जैविक खाद नहीं मिलती है, तो आप उन किसानों को जैविक खाद प्राप्त करवा सकते हैं। वह भी एग्रो स्टार्टअप का शुरू करके आप उन्हें जैविक खाद पकड़ाए देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस की जो जोखिम है वो भी कम होगा और उसके सफल होने की संभावना भी अधिक होगी। और अगला है कि जो स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का विश्लेषण। पर्यावरण स्कैनिंग का अर्थ है कि उन सभी बाह्य या आंतरिक शक्तियों का विश्लेषण करना जो व्यवसाय को प्रभावित करती है। यानी कि जो पर्यावरण स्कैनिंग क्या होता है कि जो वातावरण में जो भी बाह्य या आंतरिक शक्तियां होती है जो व्यापार को प्रभावित करती है, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। इसके प्रमुख घटक क्या क्या है? पहला आता है राजनीतिक वातावरण यानी पॉलिटिशियन इन्वायरमेंट, यानी सरकारी नीतियां, टैक्स दर और कानून, यानी कानून में रहकर व्यवसाय करना, टैक्स की भी भरपाई करना और जो सरकारी नीतियां होती है, जो योजनाएं होती है, उनका भी लाभ लेना। अगला आता है आर्थिक वातावरण, यानी कि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, यानी ब्याज दर, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ये भी सब इसी का कारण मतलब घटक है। और अगला घटक है सामाजिक वातावरण, यानी जनसंख्या, शिक्षा, उपभोक्ता प्रवृत्ति। और अगला इसका प्रमुख घटक है कि जो तकनीकी वातावरण, यानी कि नई नई तकनीकों को अपनाना, ऑटोमेशन, इनोवेशन, ये सभी नई नई तकनीकें हैं, इन्हें अपनाना चाहिए। अगला आता है कानूनी वातावरण, यानी लाइसेंस, यानी आप किसी भी व्यापार को शुरू करते हैं तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए और सुरक्षा नियम के मतलब जो भी सुरक्षा नियम है उनकी पालना करते हुए आप उस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। अगला आता है पर्यावरणीय तत्व यानी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसका क्या क्या है कि जो पर्यावरणीय नियम होते हैं या स्थायित्व होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी उत्पाद सेवा की पहचान। यानी कि इसका हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पाद और सेवा की पहचान का अर्थ क्या होता है। यानी प्रोडक्ट सर्विस इंडेफिनेस identification refers to the process of selecting a suitable product or service to offer in the market based on consumer needs and entrepreneur capability। यानी इसका क्या है हिंदी में देखते हैं इसको कि जो उत्पाद और सेवा की पहचान का अर्थ ये है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उद्यमी की क्षमताओं के आधार पर एक उपयुक्त उत्पाद और सेवा का चयन करना। यानी कि जो
उपभोक्ता होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी आवश्यकता, और जो उद्यमी होता है यानी जो व्यक्ति जो नए आइडिया के साथ कुछ व्यवसाय करता है, उसकी कितनी क्षमता है, उसके आधार पर उपयुक्त सेवा या उत्पाद जो भी उत्पाद बनता है और या सेवा जो होती है, जो उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है, उसका चयन किया करना ही ये सब है। ये उद्यमिता की सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे कि सही उत्पाद सेवा की पहचान का महत्व क्या-क्या है। जिसमें पहला आता है कि व्यवसाय की सफलता, यानी यदि आप सही उत्पाद और जो सेवा है उसकी जो सही सही होता होगा, राइट होगा, तो उससे क्या होगा कि जो व्यवसाय है उसकी सफलता अधिक होती है। इन्हें सही उत्पाद चुना गया है तो व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा है बाजार की मांग पूरी करना, यानी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यानी कि जब हम सही उत्पाद और सेवा का चयन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं उनकी जो मांग होती है उसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। और अगला है कि जो लाभ अर्जित करना, यानी उपयुक्त उत्पाद अधिक बिक्री और लाभ देगा। और अगला है जोखिम में कमी, यानी आप उत्पाद और सेवा का सही चयन करते हैं और यदि आप बाजार की स्थिति के अनुसार चयन किया गया है तो नुकसान की संभावना कम रहती है। यानी कि आपने इस प्रकार चयन किया कि उपभोक्ताओं की क्या पसंद है और बाजार में किसकी कमी है। इस हिसाब से यदि आपने सही उत्पाद और सेवा का चयन किया है तो उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगला है कि जो उत्पाद सेवा की पहचान करते समय ध्यान रखने देने योग्य कारक कौन-कौन से होते हैं? जिसमें सबसे पहले आता है बाजार की मांग, और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है कि बाजार में किस वस्तु की अधिक मांग है, उस वस्तु का हमें व्यापार शुरू करना चाहिए। और दूसरा आता है ग्राहकों की आवश्यकता और पसंद, यानी कि जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनकी क्या पसंद है, वह क्या चाहते हैं और उनकी समस्या क्या है, ये सभी हमें बातें ध्यान में रखकर यदि हम उत्पाद और सेवा की पहचान करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो उद्यमिता होती है उसकी सफल होने की संभावना अधिक होती है, हमारा बिज़नेस जो है वह सफल होने की संभावना अधिक होती है। अगला आता है कच्चे माल की उपलब्धता, यानी क्या आवश्यक कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता का मतलब देखिए कि जो कच्चा माल होता है उससे जो वस्तु तैयार होती है तो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। उत्पादन क्षमता, यानी कि आपके जो उद्यमी है उसकी कितनी उत्पादन क्षमता, यानी वह कितना उत्पादन कर सकता है, कितने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को या उनको पसंदीदा वस्तुएं प्रदान करा सकता है। यानी क्या आप उस उत्पाद को बना सकते हैं, या जैसे आपको किसी उत्पाद को बनाना है तो आप में क्षमता है कि वह या आपके पास इतना तकनीकें होनी चाहिए कि आप उस उत्पाद को बना सकें। लागत और मूल्य, उत्पादन लागत कितनी होगी, उससे क्या कीमत पर बेचा जाएगा, यानी कि आप किसी वस्तु को बनाते हैं, जैसे ₹5 वाले पार्ले जी को आप बनाते हैं, तो आप जब भी ये ₹5 वाला पार्ले जी बनता है तो आप पहले ही ये पता चलता है कि इसमें बनाने में कितनी लागत आएगी और जब हम इसे बेचेंगे तो इसकी कीमत कितनी कीमत में इसे बेचा जाएगा। यानी उसमें लाभ होगा या हानि होगी, ये सब पहले ही पता लगाना चाहिए। लाभ का प्रतिशत, यानी क्या उसमें लाभ कमाने की अच्छी संभावना है, यानी कि किसी भी उत्पाद में जो लाभ कमाने की संभावना है वह अच्छी है या कम है, इसका पता हमें पहले ही चल जाता है या पहले लगाना चाहिए। अगला है कि कॉम्पिटिशन, यानी प्रतिस्पर्धा, बाजार में पहले से कौन-कौन उसे बेच रहा है, यानी कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि बाजार में इससे पहले पहले कौन-कौन बेच रहा है, यानी जैसे किसी की खाद बीज की दुकान है, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि उस बाजार में खाद बीज की कमी है या उपभोक्ताओं की मांग अधिक है, या उसमें कितने दुकानें खाद बीज की है, कि आपकी जो प्रतिस्पर्धा कितनी है। इन सभी बातों का हमें पहले ध्यान करना चाहिए। और अगला है सरकारी नियम या अनुमति, क्या उत्पाद बनाने बेचने के लिए कोई लाइसेंस, अनुमति या नियम है? यानी कि आपको ये पहले एक तो कोई भी जैसे खाद बीज की दुकान खोलते हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और जो उत्पाद बनाते हैं या जो दवाइयाँ बेचते हैं उसे उसे जो बेचने की अनुमति होती है वह सरकार से प्राप्त होनी चाहिए। ये सभी होगी तभी आप अच्छा उत्पाद और सेवा दे सकते हैं। और अगला है कि जो उत्पाद सेवा के विचार प्राप्त करने के स्रोत क्या-क्या है? जिसमें पहला आता है बाजार सर्वेक्षण, दूसरा आता है उपभोक्ता शिकायतें व सुझाव, सरकारी रिपोर्ट और योजनाएँ, सफल उद्यमियों के उदाहरण, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर ट्रेंड,
स्वयं की रुचि व कौशल, यानी ये सभी छोटे-छोटे कार्य विचार हैं जो प्राप्त करने के स्रोत हैं, या उत्पाद या सेवा के विचार प्राप्त करने के स्रोत हैं। इन्हें आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। 5वां है कि एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी बेहतर समझ के लिए उदाहरण। अगर किसी गाँव में रोजमर्रा की सब्जियाँ दूर से लानी पड़ती है, यानी कि किसी गाँव में यदि रोजाना सब्जियाँ दूर से लानी पड़ती है, तो आप वहाँ पे लोकल वेजिटेबल डिलीवरी सर्विस एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। यानी कि यदि मान लो किसी गाँव में रोजाना दूर से सब्जियाँ लानी पड़ती है, तो आप उसी गाँव में सब्जियों की दुकान खोल सकते हैं, ये वहाँ पे अच्छा अवसर है। दूसरा, यदि युवाओं को कंप्यूटर सीखने की सुविधा नहीं है, तो आप बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर शुरू करना करना लाभदायक हो सकता है। यानी कि मान लो किसी गाँव में या किसी क्षेत्र में युवा जो लोग होते हैं वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है या कंप्यूटर सिखाने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे आप कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं और उन्हें आप कंप्यूटर चलाना सिखाएँगे, तो आपका भी वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, उसकी संभावना अधिक होती है। ये सभी बातें हमने आज देखी है कि बेहतर समझ के लिए उदाहरण, या ये सब बातें देखी कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, यानी कि जो वातावरण विश्लेषण होता है वह किस तरह से किया जाता है, उसके लाभ क्या-क्या होते हैं, उसकी आवश्यकता क्या-क्या होती है। ये सभी हमने आज की क्लास में चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और पूरा वीडियो भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस क्लास के नोट्स बना लें और अच्छे से याद कर लें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप कौन सी कॉलेज से हैं और आपको नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पर करनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।